सरकार का ये फैसला ऐसा ही है जैसे अपने घर का सांप उठाकर पड़ोसी के घर में छोड़ देना। डालमिया सीमेंट का ये जिन अब रामगढ़ से निकलकर किसी नई शिकार की तलाश में है। लोग सड़कों पर है। ओरण गोचर आगोर बचाने के लिए इन कंपनियों के खिलाफ ही वो धरने दे रहे हैं। वो जयपुर तक पैदल जा रहे हैं। वो आज जैसलमेर की गलियों में चर्चा है कि अगर भाटी जैसा जनसेवक साथ खड़ा हो तो दिल्ली और जयपुर की सरकारें भी झुकने पर मजबूर हो जाती है। नमस्कार, आप बवाल देख रहे हैं। मैं हूं बहादुर सिंह राजपुरोहित। आज हम बात करेंगे रामगढ़ इलाके की डालमिया सीमेंट कंपनी की। आज हम बात करेंगे उस डालमिया सीमेंट कंपनी की भूमि आवंटन के निरस्त होने की प्रक्रिया की। आज हम बात करेंगे रविंद्र सिंह भाटी की। आज हम बात करेंगे जैसलमेर के विधायक छोटू सिंह भाटी की। दोनों जनप्रतिनिधियों ने विधानसभा के अंदर डालमिया कंपनी के जमीन आवंटन को निरस्त करने की जबरदस्त तरीके से मांग उठाई। दोनों विधायकों ने साफ कहा था कि ये जो कंपनी है, इसका जमीन का आवंटन है, वो निरस्त होना चाहिए। हमने भी आपको कई बार इस इलाके की खबरें आपको दिखाई थी, लेकिन अब उसका पूरा प्रोसेस शुरू हो गया है। आज हम बात करेंगे राजस्थान के उस तपते रेगिस्तान की, जहां की रेत में अब विद्रोह की गूंज सुनाई दे रही है। सरहदी जिले जैसलमेर के रामगढ़ क्षेत्र से एक ऐसी खबर आई है जिसने जयपुर के सत्ता गलियारों की नींद उड़ा दी है। डालमिया सीमेंट नाम तो आपने सुना होगा। डालमिया सीमेंट एक ऐसा नाम जो औद्योगिक प्रगति का प्रतीक हो सकता है, लेकिन रामगढ़ की जनता के लिए यह विनाश का दस्तावेज बनकर आया था। आज की हमारी इस विशेष पड़ताल में हम उन 4 सरकारी पन्नों का पोस्टमार्टम करेंगे जिन्होंने रामगढ़ की किस्मत बदल दी है। क्या विधायक छोटू सिंह भाटी ने वाकई जनता को बचा लिया, या फिर सरकार ने जैसलमेर के साथ हाथ की सफाई करते हुए सिर्फ समस्या का पता बदल दिया है? सबसे पहले हम बात करेंगे उस क्रांतिकारी पत्थर की जिसने इस पूरी जंग की बुनियाद रखी। जैसलमेर के विधायक छोटू सिंह भाटी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जो पत्र लिखा, वो महज कागज का टुकड़ा नहीं था, वो जैसलमेर के अस्तित्व की चीख थी। विधायक भाटी ने अपने पत्र में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, वो सीधे दिल पर चोट करते हैं। उन्होंने साफ लिखा कि साहब, ये सिर्फ सीमेंट की फैक्ट्री नहीं है, ये हमारे पुरखों की यादों पर चलने वाला बुलडोजर है। पार्टी ने बताया कि जहां माइनिंग प्रस्तावित है, वहां 7 पीढ़ियों से बसी आबादी है, वहां हमारे बुजुर्गों के स्मारक है, वो देवस्थान है जहां मन्नतें मांगी जाती हैं, और वो रुणकिया है जो इस मरुस्थल की मरुभूमि का असली गहना है। पार्टी की बेबाकी देखिए। उन्होंने बिना डरे सरकार को चेतावनी दी कि यहाँ की सदियों पुरानी खड़ीन प्रणाली जो रेगिस्तान के भीषण अकाल में भी पानी का स्रोत बनी रहती है, उसे डायनामाइट के धमाकों से उड़ाने की इजाजत कोई भी गैरतमंद इंसान नहीं देगा। विधायक ने इसे जीने का अधिकार पर हमला बताया। आज जैसलमेर की गलियों में चर्चा है कि अगर भाटी जैसा जनसेवक साथ खड़ा हो तो दिल्ली और जयपुर की सरकारें भी झुकने पर मजबूर हो जाती हैं। अब जरा गौर कीजिए उन सरकारी फाइलों पर जो मुख्यमंत्री कार्यालय यानी सीएमए से निकली। विधायक का पत्र मिलते ही मुख्यमंत्री के विशेष सचिव सिद्धार्थ सिहाग ने अशासकीय टीम जारी कर दी। मामला इतना गंभीर था कि इसे अति आवश्यक और सीएमआईसी प्रकरण की श्रेणी में रखा गया। सचिवालय से लेकर उद्योग विभाग के आयुक्त कार्यालय तक फोन गनगनाने लगे। शासन उप सचिव महिपाल कुमार और अतिरिक्त आयुक्त पीएन शर्मा के आदेशों ने स्पष्ट कर दिया था कि रामगढ़ के ग्रामीणों का गुस्सा अब सरकार के लिए पॉलिटिकल रिस्क बन चुका है। आदेश जारी हुआ, विधायक की आपत्तियों पर तुरंत रिपोर्ट दो और जिला कलेक्टर जैसलमेर से समन्वय कर इस मामले का निस्तारण करो। यह आदेश जीत की पहली सीढ़ी थी रामगढ़ के उन ग्रामीणों के लिए जो दिन रात अपनी गोचर भूमि को बचाने के लिए दुआ मांग रहे थे। धरने पर बैठे कई बार विरोध प्रदर्शन भी हुए, कई बार जैसलमेर जिला कलेक्टर कार्यालय को इस मामले पर ज्ञापन भी दिए गए। लेकिन दोस्तों, असली पत्रकारिता वही है जो अक्षरों के पीछे छिपे इरादों को पढ़ ले। इस पूरे मामले में 2 विधायक सक्रिय रहे, जैसलमेर के विधायक छोटू सिंह भाटी और सीयू से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी। रविंद्र सिंह भाटी ने इस पूरे मामले को बेबाकी से विधानसभा में उठाया। छोटू सिंह भाटी ने भी अपने पत्र के सहारे और कई बार विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया, क्योंकि यह सीधा जनता से जुड़ने वाला मुद्दा था। अब मैं जो कहने जा रहा हूं वो जैसलमेर के हर नागरिक को गौर से सुनना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम में एक ऐसा पेंच है जो इस जीत को अधूरा और खतरनाक बना देता है। प्रशासन ने रामगढ़ से डालमिया सीमेंट कंपनी का बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी तो कर ली है, लेकिन क्या कंपनी जैसलमेर छोड़कर जा रही है? इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। सरकारी फरमान में साफ लिखा है कि रामगढ़ का आवंटन निरस्त करो।
लेकिन डालमिया सीमेंट को जैसलमेर में ही अन्यत्र जगह ये जमीन आवंटित करो। तो सवाल ये है कि ये कैसा समाधान है? क्या ये जनता के साथ धोखा नहीं है? अगर माइनिंग से निकलने वाली सूक्ष्म धूल रामगढ़ के बच्चों के फेफड़ों को खराब कर सकती है, तो क्या जैसलमेर के किसी दूसरे गांव या दूसरे इलाके के बच्चे पत्थर के बने हैं? सवाल तो कई सारे आते हैं। सोशल मीडिया में इस तरीके की बातचीत है वो लगातार जारी है। लोग ये मांग कर रहे हैं कि ऐसी कंपनियों के जमीन आवंटन को तुरंत प्रभाव से निरस्त करके उनको जैसलमेर के अंदर इस तरीके की जमीन आवंटित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह यही समस्या है। लोग सड़कों पर है। ओरण गोचर आगोर बचाने के लिए इन कंपनियों के खिलाफ ही वो धरने दे रहे हैं, वो जयपुर तक पैदल जा रहे हैं। वो सड़कों पर इसीलिए उतरे हैं कि जैसलमेर की जमीन जो है वो बचाई जाए। इन कंपनियों से किसी न किसी प्रकार से छूट मिले कि ये कंपनियां यहां से भागे, ताकि जैसलमेर की वो जमीन, ऐसी जमीन जहां पर हजारों इस जमीन के लिए हजारों वीर जो है वो जूझार हो गए, तब तो आज ओरण को बचाने के लिए, गोचर को बचाने के लिए लोग सड़कों पर हैं। दरअसल सरकार का ये फैसला ऐसा ही है जैसे अपने घर का सांप उठाकर पड़ोसी के घर में छोड़ देना। प्रशासन ने कहा है कि आबादी से 3 किलोमीटर दूर जगह तलाशो, लेकिन जैसलमेर की आंधिया और वहां का पर्यावरण भौगोलिक सीमाओं को नहीं मानता। 3 किलोमीटर की दूरी उस जहर को नहीं रोक पाएगी जो लाइमस्टोन की खुदाई से उड़ेगा। जैसलमेर के बाकी इलाकों के लोगों के लिए ये खतरे की घंटी है। डालमिया सीमेंट का ये जिन अब रामगढ़ से निकलकर किसी नए शिकार की तलाश में है। प्रशासन के पास नक्शे खुल चुके हैं, जमीनें मापी जा रही है। सवाल ये है कि क्या जैसलमेर की धरती सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों के मुनाफे के लिए है? क्या यहाँ की शांति, यहाँ का वन्य जीव, यहाँ का पशुधन इन सीमेंट की बोरियों से कम कीमती है? विधायक छोटू सिंह भाटी ने एक लड़ाई जीती है, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं, लेकिन क्या वो इस शिफ्टिंग के खेल पर भी अपनी आवाज उठाएंगे? क्या वो सुनिश्चित करेंगे कि जैसलमेर की किसी भी इंच जमीन पर विनाश की फैक्ट्री न लगे? सरकार को अपनी नीति बदलनी होगी। विकास के नाम पर विनाश, ये शिफ्टिंग गेम बंद करना होगा। पूरा जैसलमेर इन दिनों सड़कों पर है। लगातार जगह जगह इस जमीन को बचाने के लिए धरने हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन उनकी सूद लेने वाला दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। हालांकि ये डालमिया का निरस्त होना पूरे जैसलमेर के लिए अच्छा संदेश है, क्योंकि लोग सोशल मीडिया पर ये लिख रहे हैं कि ये पहली जीत है, और ये लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं स्थानीय जनप्रतिनिधियों से, स्थानीय विधायकों से कि जल्द ही जो पैदल चल रहे लोग हैं, जो ओरण टीम है, वो ये आस लगाए बैठी है कि जल्द ही उनकी जो मांगे हैं वो मानी जाएगी। हालांकि वो लोग अब जोधपुर पहुंच चुके हैं। जोधपुर के अंदर भारी तादाद में जिस तरीके से भीड़ जुट रही है, ये सरकार के लिए ठीक संकेत नहीं है। देखने वाली बात यह होगी कि सरकार के नुमाइंदे और सरकार कब तक इन लोगों की बातों को मानती है। ऐसी खबरों को देखने के लिए बवाल से हमेशा जुड़े रहें।